तो क्या करनी है इस बंदे का ये जी जी राम के जी राम भाई महात्मा गांधी तुसें खा दा तुसें पैदा भी नहीं होए दे उस दिन जिस दिन महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान गी आज़ाद किया है कि हो तुस स्टेट असें नहीं दिखियां मैं मेरी 84 साल उम्र है मैं नहीं देखी कोई अज तक यूटी दी अपने स्टेट दी यूटी बनती हाँ यूटी दी स्टेटां बनियां ये इंदी लियाकत मोदी साहब की ये लियाकत है क्या हाल है लानत मारना कि अपने लानत मारने के 8 पार्लीमेंट साढ़े अपने जो कांग्रेस के जो सस्पेंड किए बोलन नहीं देंगे अगर बोलन नहीं देंगे तो खत्म करी उड़िया मां जी मनरेगा स्कीम ही उत्थे जी राम जी लाई था और हिस्सा जो स्टेटें का हिस्सा पहले 10% होंगे वो स्टेटां भी नहीं दिंदियां हूँ 40% करी उड़िया और उस स्कीम के नाम कन्नै जी राम जी लाई था महात्मा गांधी का एक लंबा संघर्ष है देश आज़ाद कराने वास्ते जवाहर नेहरू का एक लंबा संघर्ष है देश आज़ाद कराने वास्ते लेकिन ये बीजेपी है ये मोदी सरकार है जिसकी नींव RSS है एक 80 साल का बुढ़ा आदमी जिन्हें देश आज़ाद कराने वास्ते कपड़े खोली उड़े देश आज़ाद कराया और इन्हें लोके नथूराम गोडसे तैयार किया एक 80 साल के बंदे ही इन्हें गोली मराई और पहला मिलिटेंट जो तैयार किया वो बीजेपी सरकार ने किया और RSS ने तैयार किया बड़ी शर्म की गल है दोस्तों साथियों कांग्रेस पार्टी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे कन्नै लेइयै एक संघर्ष किया और सारे को माला परोने का काम किया अज जिले ने हिंदू मुसलमान नहीं चलता हूँ नवा एक्ट आई आ जिसे SC OBC एक्ट ले लिया हूँ इन्हें पता कि SC ST OBC है 25% SC है तो साढ़ा तो काम बना बाकी जाओ बाहर च आखने मतलब है कि जोड़ा वादा मोदी सरकार ने किया हाँ कि अस 2 करोड़ युवाएं रोजगार देना असें अज तो 3 करोड़ लोगों रोजगार मिलना चाहिए और मिगी लगता कि कांग्रेस टाइम इन्ना नौजवान तो बेरोजगार आए नहीं हाँ और इन्ना रोजगार मिलता कि मिगी लगता सानू 50 कंट्री जो बंदे बुलाने पड़े थे काम करने वास्ते इनका नारा उल्टा इन्हें तुम पीछे चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद चौधरी साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं चौधरी साहब आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं मैं स्वागत करना गल ये है कि अज अस एक मेमोरेंडम देने वास्ते DC साहब की मिलने वास्ते आए हैं बड़े अफसोस की गल है कि शायद DC साहब की असें खाई होना कि अंदाज़ा करो कि असें कोई इत्थे कोई लुट्टी तो नहीं लिया किसी कोई चीज़ ये मिलीटेंटें ते काबू करी नहीं सकते अस लोग पीसफुली अपना कोई मेमोरेंडम देना चाहते हैं या गल सुनाना चाहते हैं तो इन्हें सुनने की कोई इंदे कोल सुनने की ताकत गै नहीं ये सिर्फ BJP वाले गै सुनते अफसोस की गल है कि इन्हें सत्यानाश करी ओड़िया जम्मू कश्मीर रियासत खोई ली साढ़े रोजगार खोई ले साढ़िया जमीनां खोई लियां साढ़े जड़ा पानी हा वो खोई लिया साड़ी बजरी खोई ली साढ़ा हर एक चीज़ खोई नौकरियां भी खोई लिया वो कुत्थे गई मोदी साहब थोड़ियां 2 करोड़ नौकरियां दसो तो सही और तुसें कड़ियां नौकरियां दित्तियां न तुसें बेड़ा गर्क करी ओड़िया इलैक्शन करवाई ही 2 सरकारां चला दियां जम्मू कश्मीर विच एक गवर्नर साहब की सरकार एक उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार उमर अब्दुल्ला साहब आखदे मेरे कोल ते कोई ताकत गै नहीं है और क्या स्टेट बनाई तुसें केह् ड्यूटी बनाई है भी क्यों इलैक्शन करवाइयां अगर तुस सरकार की अपने उमर अब्दुल्ला साहब की तुस ताकत नहीं देना चाहते उन्दियां पावरां नहीं देना चाहदियां अज तक तुस बिजनेस रूल तुस सैटल नहीं कर सके लानत है असी सरकार बस चाहने अस डरने डोरने वाले नहीं है कोई डरने वाले अस नहीं खलदे अस मिलीटेंट नहीं है
अगर मरी भी जागे तो कोई गल नहीं, परेशानी कोई नहीं है, लेकिन अपना हक लेइए छोड़ना। तुस भी साथ दिओ सारा। अस थोड़े अगे गुजारिश करने जेह्ड़े मीडिया के इत्थे दोस्त मित्र आए दे साढ़े, अस थोड़ा शुक्रगुजार करने कि तुसें साड़ी गल चुकनी है। और ये साढ़ा जेह्ड़ा मकसद है, जेह्ड़ा मनरेगा का प्रोग्राम है 125 दिन का, 100 दिन का तुसें लानत है, वो दे नहीं सके, हूँ 125 का दे दित्ता। के 125 कन्नै केह् कर लैना। मैं तुसें दस्सना चाहना कि इस बीजेपी सरकार ने 2016 को लेइयै अब भगवान को भी जो है वो तो मेरी बात सुनो, भगवान कन कन में, इंसान हो, मखलूक कोई भी हो, ज़मीन हो, पहाड़ हो, जंगल हो, पानी हो, बर्फ़ हो, बारिश हो, जहाँ भी देखोगे भगवान हैं। उनको कोई नया नाम देने से कोई मैं नहीं समझता, उनकी स्टैंडर्ड को आप हाई नहीं कर रहे, क्योंकि आजकल इंसान के अंदर 50 गलतियाँ हैं और गलतियाँ काम करते कर सकते हैं। जब स्कीम का नाम भगवान जी के नाम पे होगा, तो अगर वहाँ गलती होगी तो भगवान जी की स्कीम के उसके नाम पे इफेक्ट पड़ता है। आप नाम को खराब मत करिए। आप नाम को डिल्यूट करना चाहते हैं कि आइंदा नाम इतना ख़राब कर दो कि लोग नाम ही ना लें, क्या बुरी बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये मुश्किल की बात है, गलत बात है। ना तो स्कीम अच्छी है, एक्ट था, कानून था, आए उसको स्कीम बनाया गया। जब एक्ट था तो एक मज़दूर को अधिकार था कि मुझे 100 दिन काम मिलना है, दरख्वास्त दे दी, विद इन 15 डे कानून कहता है 15 दिन के अंदर अंदर उसको काम मिलेगा। अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलेगा तो वो उसको वीडियो को अपने पल्ले से पैसे दे सकता है। फिर अगर वो कोर्ट में जाएगा तो उसके सारे खर्चे और लगा के, सारा सूद लगा के पैसे देने का मसला है। मतलब देयर इज़ एक्ट, कानून हो तो हम किसी के ऊपर केस भी कर सकते हैं, हम अपने अधिकार भी ले सकते हैं। अब ये मोदी साहब कितने सियाने हैं, बजाय बच्चों को पेन देने में, किताब देने के बजाय स्कूल आपने सारे क्लोज़ कर दिए हिंदुस्तान के। मेजॉरिटी में सरकारी स्कूल क्लोज़ हो गए, यूनिवर्सिटियों का हाल ख़राब है, कॉलेजेस का हाल ख़राब है। और फ़ोटो खिंचाए हुए लोगों ने टोकरियाँ उठाई हैं ऐसे करके। यार क्या आपने क्या दिया, 125 दिन मजदूर बना रहे हो और फ़ोटो खिंचा रहे। आप फ़ोटो खिंचाना है तो ये खिंचाइए कि मैंने इतना काम किया, मैं लोगों को इतना काम दे रहा हूँ, बच्चों को रोज़गार दे रहा हूँ। एक रोज़गार तक नहीं। और जितनी योजनाएं, स्कीमें, जितनी डेवलपमेंट, जो कुछ भी हुआ है, इन्होंने एक डेवलपमेंट का एक नाम बताइए जो उन्होंने किया है। ये मेडिकल कॉलेज जो उद्घाटन इन्होंने किए है, हमने किया, हमारी पार्टी ने किया, सब दुनिया को बताया। एम्स हमने दिया, इन्होंने क्या दिया भाई। सड़कें वही चल रही हैं, और नासिर टनल हो, या दूसरी टनल हो, या जुजीला हो, या कारगिल की हो, ये सारी मनमोहन सिंह साहब के ज़माने से इसके उद्घाटन हुए। तो कहने का मकसद है काम कुछ नहीं किया। अब दफ्तरों की हाल देखो, कितना बुरा हाल, पेड़ ऊपर उगे हैं, अंदर जाओ इतना गंद पड़ा हुआ है, उनको पैसा तक नहीं है कि वो सफाई करा सकें। सफाई कर्मचारी खत्म हो गए, ये अफसोस की हालत है। और चाय पानी का तो सवाल ही भूल जाओ। तो कहने का मकसद है कि बच्चे का रोज़गार, आम आदमी का रोज़गार, कारोबार ख़त्म किया एक स्कीम बनाने से, योजना बनाने से और एक्ट को हटाने। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरा नंबर, एक इम्पॉर्टेंट बात है, पहले इन्होंने IAY स्कीम, IAY ख़त्म की। जो IAY ख़त्म की तो PMY में लाया, PMY में लाया तो IAY की जो जैसे बच्चे को, फैमिली को जो एक किस्त मिली थी वो प्लेंथ भरा हुआ था, 2 मिली थी लिंटल तक था, वो वही ख़त्म हो गई और PMY में उसको इंक्लूड नहीं किया। और वो आज तक 10-15 साल से दे आर सफरर। और अब यही सेम हाल है। अभी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक के पैसे, अरबों रुपया लोगों का मजदूरी का भी देना है। जब आपने स्कीम खत्म कर दी, लोगों को पैसे कैसे मिलेंगे? हाउ द पीपल विल अर्न, कैसे अपनी पेमेंट लेंगे? अभी पंडित जी यहाँ 5 लाख बता रहे थे आपके सामने, तो उसका देने वाला है। मैं अभी डंसाल जलसा कर रहा था, तो मैंने सरपंच साहब तेरे कितने पैसे हैं? कहता 26 लाख देने वाला, लोगों का, मजदूरों का सारा। अब बताइए ये कौन सी योजना बनाई आपने? पिछले संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खड़गे साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खड़गे साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। की तरफ से जहाँ पे प्रोटेस्ट रखा था मनरेगा
जो हमारा एक्ट था मनरेगा एक्ट और हमारी स्टेट हमारा हक, इसके लिए हम पिछले 45 दिनों से ये प्रोटेस्ट चलते जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो आज हमने सभी जितने भी अहदेदारान हमारे ज़िला के ब्लॉक के सभी नौजवान साथी कांग्रेस वर्कर जो हैं वो एकत्रित हुए थे। तो मेन मकसद हमारा ये था कि ये जो पहले वाला जो एक्ट था मनरेगा, ये दोबारा इसको लागू करना चाहिए। लोगों के हक की बात है, ये महात्मा गांधी जी के नाम की स्कीम थी, इसलिए जो मौजूदा जो सरकार है वो नहीं चाहती कि पिछले जो गांधी जी का नाम है या किसी और हमारे बड़े नेता का जो नाम है वो इनको सहन नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने आज़ादी के दिनों के अंदर हम आपसे रूबरू हैं कि आज़ादी के लेने के लिए हमारे लाखों युवाओं ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी माताओं की कोख खाली हुई है, हमारे जो बुजुर्ग थे वो अपने बच्चों से महरूम रहे हैं। तो ऐसी कुर्बानियाँ देकर इस देश को आज़ाद कराने वाले लोग, और ख़ास तौर से मैं कहता हूँ कि महात्मा गांधी जी उस वक़्त भी वो इतने अमीर में शुमार थे कि वो अपना भली भांति अपना कारोबार अपना बृष्टि की वो उन्होंने किया था, तो वो अपना घर बार जो है वो बड़ी आसानी से चला सकते हैं। लेकिन नहीं, उनके दिल के अंदर एक ये थी आस थी उनकी कि हमने हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद करवाना है। आज धरना प्रदर्शन था, मेमोरेंडम दिया है। आज इसी संदर्भ के अंदर था कि लोगों को जागरूक करना है, हमने लोगों को इकट्ठा करना है, हमने लोगों को कांग्रेस की छाते के नीचे लाना है, क्योंकि जो लोग पिछले 10-12 साल से जो गुमराह हुए हैं अब वो पछता रहे हैं। अब देख रहे हैं कि जहाँ पे नई नई स्कीमें सरकार जो है वो मौजूदा सरकार ला रही है, और किस लिए? सिर्फ ये ध्यान भटकाने के लिए है कि लोगों का ध्यान इधर से उधर चले, और लोग जो हैं वो इनसे ये ना पूछ पाएँ कि हमारे बच्चों को आपने रोज़गार क्यों नहीं दिया, हमारे किसानों की आपने ज़मीनें छीनी हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भी तड़प रहे हैं। हज़ारों की संख्या में हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बेकार हो रहे हैं, छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो वो बंद भी हुई है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टेटहुड जो है इसको वापस होना चाहिए। यार ये क्या बात हुई है कि हमारे राजा महाराजाओं ने इतनी मेहनत के साथ, और हरि सिंह जी ने ये विलय किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, लेकिन हमारा हक है, हमारे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित होने, उनकी नौकरी सुरक्षित होनी चाहिए, हमारी ज़मीनें जो हैं वो सुरक्षित होनी चाहिए। वो एक आप देखो कि हमने जब स्टेट प्रोजेक्ट बनाते थे तो महीनों 2 महीने 6 महीने लग जाते थे स्टेट प्रोजेक्ट बनाने के, एक ही रात में इन्होंने किया वो कैंसर और डोमिसाइल बना दिया। जो जहाँ के बशिंदे हैं इतने सालों से जहाँ पे रह रहे हैं, सदियों से जहाँ पे रह रहे हैं, उनको महरूम कर दिया, और जो बाहर का यूपी बिहार जो भी है लंगड़ा लुगड़ा जो भी है टोकरी मारने वाला वो हमारे सामने हमारे बराबर में खड़ा कर दिया। ऐसे ही बेइंसाफ़ी जो है ये सरकार कर रही है, और ख़ास तौर से युवाओं से कहेंगे कि आप बेरोज़गारी से तड़प रहे हैं, आप बेरोज़गार हैं, आप ये मत सोचो कि मोदी मोदी मोदी, आप अपना फ्यूचर देखो। आपने जहाँ तक कांग्रेस का सवाल था, कांग्रेस ने जो मुलाजिम लगाए थे आज तक आप उनकी पेंशन खा रहे हो। आज नई भर्ती जो है वो बंद हुई है, लोगों के साथ, बच्चों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, कांग्रेस पार्टी धड़ल्ले से उनके पीछे खड़ी है और अपना हक लेके रहेगी, अपनी स्टेट हक जो है ये लेके रही। जय हिंद। हमारी रियासत हमारा हक, हमारी रियासत हमारा हक। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन हमारा हक, हमारी रियासत हमारा हक, हमारी रियासत हमारा हक। मनरेगा एक्ट लागू करो, हमारी रियासत हमारा हक, हमारी रियासत हमारा हक। कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कम करो स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, पावर का दुरुपयोग बंद करो, रियासत का दर्जा बहाल करो, संघर्ष करो। कांग्रेस पार्टी हमारा हक, हमारी स्टेट हमारा हक, हमारी स्टेट हमारा हक। स्टेट का दर्जा बहाल करो, स्टेट का दर्जा बहाल करो, स्टेट का दर्जा बहाल करो।
करो बहाल करो बहाल करो हमारी मांगे पूरी बहाल करो बहाल करो बहाल करो स्टेट का दर्जा बहाल करो बहाल करो बहाल करो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद रियासत का दर्जा बहाल करो बहाल करो बहाल करो रियासत का दर्जा बहाल करो बहाल करो बहाल करो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 बड़गे साहब जिंदाबाद 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 खरा साहब जिंदाबाद 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 खरा साहब जिंदाबाद 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 साडा हक इत्थे रख साडा हक इत्थे रख साडा हक इत्थे रख साडा हक इत्थे रख साडा हक जिंदाबाद खरा साहब जिंदाबाद मनरेगा वापस करो मनरेगा को क्या करें वापस करें वापस करो मनरेगा को क्या चाहिए वापस करो रियासत हमारा हक, हमारी रियासत हमारा हक, हमारी रियासत हमारा हक। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया डोगरा जिंदाबाद, पंकज डोगरा जिंदाबाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रशासन का जो अमित शाह जी यहाँ पे आए हुए हैं, इनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि कहीं इनके वो ACR या क्या ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਆਈ ਜਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾਕਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੀ, सिविल अधिकारी है कि प्रशासन भी आखने ये बड़ा पीसफुल स्ट्रगल कांग्रेस पार्टी करा दी है। इस संघर्ष के आगे व्यवधान नहीं डालो। असें काले इन्हें अंग्रेजी के खिलाफ अस लड़ने, असें गोरे अंग्रेजी नहीं मनिया। असें गोरे अंग्रेजी के खिलाफ 90 साल संघर्ष किया तो हिंदुस्तान की याद कराया। ये अज कि बड़ी गल हुई है, एक मेमोरेंडम देने पुलिस अमला इंडिया लोग इतने सारे और 45 दिन का संघर्ष चले लगातार चलना। कुत्थे कुत्थे पुलिस लानी है, लोहाई मलार लाई लैनी, बनी लाई लैनी, बसोली लाई लैनी, बलौर लाई लैनी। पहले मिलिटेंसी कंट्रोल तो करो, पहले लोगों की सुरक्षा दियो। जो यूपी बिहार रहता है अपराध आवाज रहता है, लैंड ग्राबी, लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ थोड़ा रास्ता इधर उधर दिख लैन, जितना भी इधर संघर्ष हुआ है उस संघर्ष की शमूलियत जरूर कर।